तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री परम गुरु परंपराचार्य गुरुभ्यो नमः। सकल कलुष विध्वसकम शेषां परिवर्धकम धर्म संबंधकम प्रतिबोधकारकम पुण्य प्रकाश पापनाशमिदं शास्त्रम श्री पद्म पुराण नामधेयम असीम मूल ग्रंथ करतार श्री सर्वज्ञ देवा सर्वतर ग्रंथ करतार श्री गंधर देवा प्रति गंधर देवा ते सर्वचर श्रवण अनुसार तमासाद्य श्री रवि सेनाचार्य न विनिश्चितमिदं शास्त्रं सोतार सावधान ते असृण्वन्तु। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतम गणि मंगलम कुंद कुंदातो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्व कल्याण कारकम प्रधानम सर्वधर्मानां जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम सरस्वती नमस्तुभ्यं वरदे कामरूपिणी विद्यारंभं करिष्यामि सिद्धिर्भवतु मे सदा। द्वादशम जिनवानी माता की जय। परम मांगलिक ग्रंथ पद्म पुराण ग्रंथ राज की जय। रवि सेनाचार्य की जय। पन्नालाल जी साहित्यकार की जय। हणाई द्वीप में विराजमान सभी आचार्य उपाध्याय सब साधु के चरणों में नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। सभी हरिका माता जी के चरणों में बंदामी बंदामी बंदामी। सभी छुल्लक छुल्लिका एलक के चरणों में इच्छामी इच्छामी इच्छामी। सभी प्रतिमाधारी के चरणों में वंदना वंदना वंदना। रूप में विराजमान सादर चरण स्पर्श से सादर जय जय। सिद्धम संपूर्ण भव्यार्थम सिद्धे कारणम प्रशस्त दर्शन ज्ञान चारित्र प्रतिपादनम सुरेंद्र मुक्त श्लिष्ट पद पद्मान सुखेशरम प्रणमामि महावीरम लोक तृतीय मंगलम प्रणमामि महावीरम लोक तृतीय मंगलम। बोलो सरस्वती जिनवानी माता की जय। संस्कृत पढ़ना है, इनको पढ़ना है। हाँ, मैं पढ़ रही हूँ। कितना पेज नंबर है टीना जी? आपके बाद कौन पढ़ेगा? 351 से पढ़ना है। नहीं, आज संस्कृत तो खाली इतना, ये फिर समरी होगी ना। मैं पढ़ूं क्या? मुन्नी आ गई क्या? हाँ तब ठीक है। मुन्नी जी का नंबर है, आप पढ़ लीजिए। पढ़ो, तेरा नंबर है, तुम पढ़ोगे। क्लास कर। 351 से पढ़ना है ना? हाँ, 351 से। बोल पद्म पुराण ग्रंथ की जय। दीदी को सादर प्रणाम। 317वें पर्व का 351 से संस्कृत पढ़ रहे हैं। रुदत्सु तेषु कारुण्याद् रुदन्तस् घोषित कृतरोदास्व तथे सत्तासु रुरुदु रुरुषयोषितः गुरु गुहावदन मुक्तेन प्रतिनादेन भूयसा पर्वतो अपि रुरो देवं संततै निर्झरा शुभि ततः शब्दमयं सर्वं तद्बभूव तदा वनं स कुन्तैरपि कारुण्यादाकुले कृतनीश्वरम् सान्त्वयित्वा ततस्तस्या दत्तेनोदकवाहिना वारिणाक्षाल यद्वक्त्रं स्वस्य च प्रतिभास्करः पारम्पर्येण तनैव ततस् पुनः रप्यभूत् वनमुक्तमहाशब्दं श्रोतुं वार्तामीमानयो ततः क्षणमिव स्थित्वा निष्क्रान्तौ दुःखगह्वरात् अपृच्छतां मिथो वार्तां कुले अकथयतां च तौ संभाषणं ततश्चक्रै ततः स्त्रीणाम् अञ्जनाक्रमात् स्खलन्ति न विधातव्ये वने अपि गुणिनो जना जगाद मातुलं चैवं पूज्य जातस्य मेखिलं निवेद्य यथावस्थं दिनद्योति कदम्बकम् इत्युक्ते पाशर्वगमं नाम्ना ज्योतिर्गमर्विशारदं सांवत्सरं पृच्छत् जातकर्म यथा स्थितं ततः सांवत्सरो अवोच कल्याणकस्य निवेदय जन्म संबंधिनी वेलामित्युक्ते चाख्यदञ्जना अर्धियामावशेषायां रजन्यां मध्य बालकः प्रजातिथि सख्यात च कथितं निष्प्रमादयः
मुहूर्तेन ततो अवाचि यथाश्च वपुराचितं सुलक्षणैस्तथा मन्ये दारकं सिद्धिभाजनं तथापि यद्य सन्तोषः क्रियेयं लौकिकीति वा ततः शृणु पुलाकेन कथमाम्यस्य जीवनं वर्तते तिथिध्येयं चैत्रस्य बहुलाष्टमी नक्षत्रं श्रवणः स्वामी वासरस्य विभावसु आदित्यो वर्तते मेषे भवनं तुंगमाश्रितः चंद्रमा मकरे मध्ये भवने समावस्थितः लोहितांगो वृष मध्ये मीने विधौ सुतः धीषणो अत्युच्चैर्ध्यास्य भवनं स्थितः मीने दैत्य गुरु तस्मिन्नेव शनैश्चर मीनस्य चोदयो अप्यासीतदा नृप्ति पुंगवः शनैश्चरं समग्राक्षितश्भानुर्निक्षते अर्धदृष्ट्या महीपुत्रो दिवसस्य पतिं यथा तथा गुरुपादो नया दृष्ट्या पतिमोऽन्यवलोकते अर्धदृष्ट्या गिरामिषं वासरस्य क्षते विभु चंद्रमं समस्तया दृष्ट्या वचसां पति वीक्षते अशावप्येवमेवास्य विधात्यवलोकनं गुरु शनैश्चरं पादुन्यनया वीक्षते दृशाम् अर्धावलोकनेनासौ भजते बृहतां पतितं गुरुर्दैत्य गुरुं दृष्ट्वा वीक्षते पादहीनया दृष्टिं तथा विधा मे पातयत्यस्तत्र च ग्रहाणां परिशिष्टानां नास्त्यपेक्षा परस्परम् उदयक्षेत्रकालानां बलं चास्ति परं तदा राज्यं निवेदयतयस्य रविर्भौमो गुरुस्तथा शनैश्चरः योगित्वं सुयोगित्वं निवेदयति सिद्धिदम् एकोऽपि भारतीनाथ सुतुंगस्थाने स्थितो भवन् सर्वकल्याण संप्राप्तौ कारणत्वं प्रपद्यते ब्राह्मो नाम तदा योगो मुहूर्तस्य श्रुतिः एतौ कथयतो बाह्यस्थान सौख्य समागमम् एवमेतस्य जातस्य ज्योतिश्चक्रमिदं स्थितं सुचैत्यखिलं वस्तु सर्वदोष विवर्जितं रैषितानां सहस्रेण कालयज्ञं पूजितं तथा प्रति सूर्यो विधायोचे भागिनेयीं ससम्मदः एहि दानीं पुरयामो वत्से हनुरुहं मम जातकर्मास्य बालस्य तत्र सर्व भविष्यति एव मुक्ता विधायाङ्के पृथुकं जिनवन्दनां कृत्वा स्थानपतिं देवं शमयित्वा पुनः पुनः निष्क्रांता सा गुहा वसात् स्वजनौघ समन्विता वंशीरी जाता च विमानस्यान्तिकं स्थिता ततस्तिङ्किणीजालै प्रवणत्व पवनैरिति स निर्झरमिवोदारैः मुक्ताहारैः सुनिर्मलैः लल्लम्बूषकं काचकदलीवनाराजितं दिवाकर कर स्पर्श स्फुरत्कन कबूदबूदम नाना रत्नकरा संग जातानेक सूरायुधम वैजयंती शतैर्नावर्णे कल्पतरुपमं चित्ररत्न विनिर्वाणं नानारत्न समाचितं दिव्यं परिवृत सर्वलोकेनैव समन्ततः दृष्टासौ पृथुको मातुरङ्कात् कौतुक सस्मितः उपत्य प्रविविक्षु पपत्त तद गिरिगहरे हाहाकारं ततः कृत्वा लोकस्तस्य समात्रिकः स गतोऽनुपदं ज्ञातुमुदन्तमिति विवल चकारं विप्रलापं च सुदीन
भञ्जनाः तिरश्चामपि कुर्वाणा करुणाकोमलं मनः हा पुत्र किमिदं मृतं दैवेन किमुनिष्ठितं प्रदर्श्य रत्नसम्पूर्णं निधानं हर्ता पुनः संगम दुखेन ग्रस्ताया मे भवानुभूत जीवितालंबन छिन्नं कथम तथपि कर्मणा ततः सहस्रशः खण्डैर्नितायां समूहास्वनं शिलायां पातवेगेन ददर्शेवं मुखस्थितम् अंतराश्यकृतां अंगुष्ठं क्रीडितं स्मितशोभितम् उत्तानं प्रचलत्पाणि चरणं शुभ विग्रहं मंद मारुत संप्रक्त रक्तोत्पल वन प्रभम पूर्वाणां सकलं पिंग तेषां गिरिगह्वरम् ततो अनग शरीरं तम जननी पृथु विस्मया गृहीत्वा शिरसि घ्रात्वा चक्रे वक्षस्थल स्थितम् प्रति सूर्यस्ततो अवोचदहो चिग्रमिदं परम व्रज्रेण यदेतेन शिलाजातं विचूर्णितम् अर्भकस्य सतोऽप्येषा शक्तिः सुरवरातिगा यौवनस्थस्थ किं वाच्यं चरमेयं ध्रुवं तनुः इति ज्ञात्वा परित्यः त्रिः शिरः पाणि सरोरुह साहांगना समूहेन चकारास्य नमस्कृतम् असौ तस्थ वरस्थिर भिन्नेन मामिः प्रतिस्मतं सीता नृणां भोजमालाभिरिवं पूजितं स पुत्रां यानमारोप्य भागिनी एव ततोऽहं गतः प्रति सूर्यो निजं स्थानं ध्वजतोरणभूषितं ततः प्रत्युद्गतः पौरैर्नानामङ्गलधारिभिः स विवेश पुरं तुर्यनादव्या सप्तनमस्तलं तत्र जन्मोत्सवस्ततः महान् विद्याधरैः कृतः आखण्डल समुत्पतौ गीर्वाणैः स्त्रीदशैर्यथा जन्मलेभे यतः शैलैः शैलं चाचूर्ण यततः श्रीशैल इति नामास्य चक्रे मात्रा स सूर्यया पुणे हनुरुहे यस्मा जातः संस्कारमाप्तवान् हनुमानिति तेनागात् प्रसिद्धिं स महितले सर्वलोकं नो नेत्र माहोत्सव वपुक्रियः तस्मिन् सुरुकुमारामः पूरे रमे सुकान्तिमानः संभवति है भूधर रिपुः पवीरपि कुसुमं वहनिर्पिन्दुवादशिशिरं पृथुकमल वनं खड्गलतापि चारुवनिता समृद्धु भुजलता प्राणिषु पूर्वजन्म जनितात् सुचरित बलतः इत्यवगम्य दुःखः कुशलादिरमतः धुरीतात सज्जतः सार शर्म चतुरे जिनवर चरिते एष तपत्योः परिदृढं जगद नवरतं व्याधि सहस्र रश्मि निकरो ननु जननः रविः इत्यर्थे रविशेणाचार्य प्रवक्ते पद्मचरित हनुमत संभवाभिधानम नाम सप्तदश पर्व समाप्तम। जय जिनेन्द्र जी। पूरा पढ़ लिया ना? हाँ पूरा पढ़ लिए। हाँ तो आप ही को करना अब इसके बाद भी। अभी मैं 1 से लेकर 200 तक इनका समरी कर रही हूँ 17वें पर्व का। इससे पहले पर्व में 17वें पर्व 16वें में हमने अंजना व पवन जय के समागम का वृत्तांत पढ़ा, किस तरह वो सबसे छुपके आया और कुछ समय अंजना के साथ रहा और समागम को प्राप्त हुआ। उसके बाद का वर्णन इस पर्व में आया है। अभी अंजना के उसके पवनजय के साथ समागम होने से उसको गर्भ रह गया था, तो अंजना के अभी गर्भावस्था में लक्षण प्रकट होने लगे, शरीर शिथिल होने लगा, चाल धीरे हो गई और
जो भी गर्भावस्था के लक्षण थे उसमें चिन्हित होने लगे। तो सास ने उनसे पूछा कि तुम्हारा यह सब कार्य किसके साथ किया है। तो पहले तो वो चुप रही, लेकिन उसके पास कोई उपाय नहीं था, क्योंकि पवनजय ने मना किया था सब वृतांत कहने को। लेकिन जब कोई उपाय नहीं लगा तो उसमें मजबूरी में उसने सारा वृतांत अपनी सास को सुनाया। और सारा वृतांत सुनने के बाद सास ने अंजना को बुरा भला कहा और उसी पे इल्जाम, मतलब उसी पे दोष लगाया कि वह तो तुम्हारी शक्ल भी नहीं देखना चाहता है और ना तुम्हारी आवाज ही कानों में सुनना चाहता है, और वो हम सब बड़े लोगों से पूछकर घर से बाहर गया है, तो वो ऐसा नहीं कर सकता। वो जब बाहर गया तो ऐसा कैसे हो सकता है। तुम मेरे पुत्र पर लांछन लगा रही हो और लगता है तुम्हारी सखी ने ये सब सिखाया है, क्योंकि उल्टा स्त्रियों की सेविकाएं भी ऐसी होती है। इस प्रकार वो अंजना पे दोष लगाती है। तो अंजना उसको, जो पवनजय जाते समय उनको कड़ा देके गया था निशाने के तौर पे, वो पवनजय को दिखाती है। लेकिन उनकी सास उन पे विश्वास नहीं करती है, केतुमती, और अपना जो क्रूर नामक दुष्ट सेवक होता है उसको बोलती है कि इसको शीघ्र ही महेंद्र राजा के नगर के बाहर छोड़कर आ जाओ, ये मुझे एक पल के लिए भी यहाँ नहीं दिखनी चाहिए। तो वो राजा, वो जो दुष्ट सेवक था, वह उसकी सखी को साथ लेकर वहां से चला गया। अंजना बहुत दुखी और व्यथित हो गई और पुनः अपने अशुभ कर्मों की निंदा करने लगी कि थोड़ा सा पुण्य आया था तो पति से समागम हुआ और वापस अशुभ कर्मों के कारण मुझे झेलना पड़ रहा है। और क्रूर सेवक ने अंजना को नगर के पास ले जाकर छोड़ दिया और उसने कहा कि मैं तो केवल स्वामिनी की आज्ञा का पालन कर रहा हूँ, आप मुझे इसका दोष मत देना, मेरा कोई गलती नहीं है इसमें। ऐसा क्षमा मांगकर हाथ जोड़कर वो वहां से चला जाता है। और उस समय संध्या काल आ रहा था, तो अस्त होता हुआ सूर्य भी ऐसा लग रहा था मानो अंजना के दुख से पीड़ित होकर फीका हो गया है। ऐसी सूर्य के साथ उपमा दी है उसके दुख की। और रोने से जो उसकी आंखें लाल हो गई थी, उसकी उपमा उन्होंने पश्चिम दिशा में जब सूर्य अस्त होता है तो एकदम लालिमा को प्राप्त होता है, तो वो अस्त होता हुआ लाल सूर्य ऐसे लग रहा था मानो कि अंजना के रोते हुए नेत्रों की ही लालिमा है। ऐसा उन्होंने उपमा दी है उसके दुख की। और कहने का तो पूरी प्रकृति इसके दुख से दुखी थी और दुखी अंजना ने जैसे तैसे रात्रि निकाली। फिर सुबह होते ही वो अपनी सखी के साथ पिता के द्वार पे पहुंची। तो द्वार पे पहुंची तो द्वारपाल ने उसे पहचाना है नहीं, इतनी दुबली इतनी शिथिल हो गई थी वो कि द्वारपाल भी उसको पहचान नहीं पाया। कि जब उसकी सखी जो अंजना थी, अंजना की जो सखी थी, उसने सारा वृतांत बताया, तो शिलांग पाट नामक जो द्वारपाल था, उसने किसी दूसरे व्यक्ति को दरवाजे पे खड़ा किया और राजा के पास जाकर समाचार बताया। जब राजा एक ने, मिनट, शारदा भाभी जी, ललिता मौसी, अंजना जी, इन सब का खुला हुआ है, म्यूट कर ले अपने। जब राजा ने, महेंद्र कुमार ने सुना कि मेरी पुत्री आई तो बहुत हर्ष हुआ उसको, और उसने अपने पास में बैठे पुत्र जो था उसका प्रसन्न कीर्ति, उसको आदेश दिया कि पुत्री का जाकर स्वागत करो और सम्मान उसको लेकर आओ। लेकिन जो द्वारपाल था, उसने जो सखी से सुना था, उसने कान में आके राजा को बताया सारा वृतांत की ऐसी सी बात है। तो यह सब सुनकर तुरंत राजा को क्रोध आया और उसने पुत्र को आके इसे शीघ्र ही नगर से बाहर निकाल दो। देखो कर्मों की कितनी विचित्र स्थिति है। जो अंजना सबको पियर में प्राणों से प्यारी थी, उसी अंजना को आज रखने के लिए कोई तैयार नहीं था। इसलिए, और तो उसका जब बाहर ऐसा आदेश दिया, तो उसका महोत्साह नामक जो सामंत था, उसने राजा को समझाया कि उसकी सास बहुत कठोर है, क्रूर है। उसने बिना सोचे समझे, बिना कारण जाने इसको निकाल दिया होगा। लेकिन हमें ऐसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि अगर ससुराल से निकाली हुई पुत्री का पीहर में भी इस प्रकार निरादर होगा तो किसकी शरण लेगी। लेकिन राजा को उसकी बात जमी नहीं और उसने उसकी बात को अनसुना किया और उसने कहा कि इससे पहले कि वो हमारे घर में आए और हमारे कुल में कलंक लगे, उससे पहले तुम जाके इसको नगर के बाहर छोड़ के आ जाओ। और
उसने साथ में ये भी कहा कि स्त्रियों की निंदा करते हुए कि वो महापुरुष धन्य है जिन्होंने कि स्त्रियों का समागम नहीं किया, उसका परिग्रह ही नहीं रखा, और जिन्होंने भी स्त्रियों का परिग्रह रखा उनकी अवश्य ही ऐसी स्थिति होती है। इसका पति, और उसने कहा कि इसका पति इसको चाहता नहीं है, ऐसा हमने भी सुन रखा है, तो अवश्य ही यह कुकर्म इसने किसी और के साथ किया होगा, इसलिए मैं इसको शरण नहीं दूंगा। साथ में यह भी कहा कि मेरे साथ साथ जो भी इसको शरण देगा, मेरा मित्र बांधव नगर का कोई भी व्यक्ति, तो उसको भी मैं जान से मार दूंगा, इसलिए इसको चुपचाप बाहर निकाल दिया जाए। अंजना ने सोचा और सखी से कहा कि जब पिता भाई यही विश्वास नहीं कर सके, जब घर वालों ने जिसने जन्म दिया, जिनके साथ पल के बड़ी हुई, उन्होंने ही विश्वास नहीं किया, तो बाकी लोगों से तो क्या आशा रखूं मैं। पापोदय के कारण ही सब पाषाण हृदय हो गए हैं। तो सब कर्मों का खेल है, पुण्य और पाप का ही सारी कथा है। इसलिए हमें, उसने सोचा कि अभी यहाँ पे कोई फायदा नहीं रुकने से, हमें वन में जाना चाहिए। और वो जिस वन में वो छोड़ के गया था उनका, उसी वन में वो वापस जाने लगी और बोली कि इससे अच्छा तो, इतना दुख सहने से तो उसको दुख हुआ कि मर जाना ही अच्छा है, ऐसा सोच के वन में विलाप करने लगी। और सोचा कि जैसे तैसे पति का समागम हुआ और दुष्कर्मों से प्रेरित होकर वो आज वापस चला गया। दुर्भाग्य से पिता ने भी घर से निकाल दिया। माता पिता भाई को दोष देने लगी कि अपने माँ बाप ने बिना पूछे बिना परीक्षा लिए लोगों के कहने पर ही मुझे अस्वीकार कर दिया, तो इसमें अन्य बांधुओं का तो कोई दोष नहीं है, ऐसा वो विचार करने लगी। और जब वो रो रही थी तो उसकी जो सखी साथ में थी वो भी विलाप करने लगी, और दोनों एक दूसरे से दुखी होकर विलाप करने लगी। तत्पश्चात उसकी जो बुद्धिमती सखी थी, मतलब बुद्धिमती सखी तो वही थी लेकिन वो बुद्धिमान थी, इसलिए यहाँ पे उसको बुद्धिमती भी कहा गया है, कि देखो अंजना, सब सहन कर लो आंख बंद करके, हमारा पुण्य नष्ट हो गया है, इसलिए हम दुख को प्राप्त हो रहे हैं। विधाता ही परम गुरु है, वह उसकी जो इच्छा है वही करता है, जब चाहे अच्छी चीज प्रकट कर देता है और जब चाहे बुरी चीज प्रकट सामने लाके दे देता है। कर्मों की दशा विचित्र है, तो तुम गर्भ को पीड़ा मत पहुंचाओ। तुम्हारे गर्भ में जो संतान है उसको भी दुख होता है, इसलिए तुम शांत होकर ये जो अपने पर विपत्ति आई है उसको सहन करो। और तो क्या कहूँ, उसने कहा कि अंजना तो खुद समझदार है, लेकिन जब विपत्ति आती है तो समझदारी थोड़ी कम हो जाती है, इसलिए उसको समझा के उसने कहा कि सामने ही एक गुफा है, अपन वहां चलते हैं, यहाँ पे जंगली जानवर है तो तुमको भी तकलीफ होगी और बच्चे को भी नुकसान होगा, ऐसा उसको समझाकर गुफा की ओर ले जाती है। और वह धीरे धीरे चलते चलते मातंग माली नाम की भूमि है, वहां पहुंच जाती है, और जहाँ पे हिंसक जानवर है बहुत, और चारों तरफ मतलब हिंसक जानवर, जंगल भयंकर, ऐसे में वो वहां पहुंचती है। और घास पे चलते चलते उसके पैरों से छिल गए थे और उससे रुधिर बह रहा था, उसके कारण उसके पैर एकदम लालिमा को प्राप्त हो गए थे, और चलते चलते रंग उसका सांवला हो गया था धूप में चलते चलते। ऐसे धीरे धीरे चलती हुए पहाड़ के पास पहुंची और वहीं पे बैठ गई कि अब मुझसे नहीं चला जाएगा। लेकिन उसकी सखी बहुत अच्छी थी, उसने बहला फुसला कर जैसे तैसे उसको एक गुफा की तरफ इशारा किया और बोली इस गुफा के पास जाएंगे तो हम सुरक्षित रह पाएंगे। और दोनों मन में कष्ट उठाती रही, ऐसे चलते चलते आखिरकार गुफा के पास पहुंच गई। जैसे ही गुफा पे पहुंची, उन्होंने देखा कि वहां पर शिला पे एक चारण विद्याधारी मुनिराज विराजमान थे, जो ध्यान में मग्न थे। और दोनों ने वहां पे मुनिराज के पास बैठ के मुनि की आज की, क्योंकि उन्होंने बहुत, जब अपने परिवार के साथ थी तो दोनों ने बहुत मुनिराजों को आहार दिया था, सेवा की थी, इसलिए उनको पता था कि ये मुनिराज दिगंबर मुनिराज है। तो दोनों अपना दुख तो भूल गई और मुनिराज के पास जाकर बैठ गई और उनको प्रणाम नमोस्तु किया और चुपचाप बैठ गई, क्योंकि मुनिराज ध्यान में मग्न थे और उनके ध्यान में वो विघ्न नहीं डालना चाहती। लेकिन संयोग भी अच्छा था कि मुनिराज का ध्यान स्वतः ही समाप्त हुआ। तब दोनों ने मुनिराज की कुशलता पूछी
उनका सम्यक दर्शन के लिए पूछा, सबके बारे में पूछा और मुनिराज से कहा कि आपका सब कुशल मंगल है ना। तो मुनिराज ने अपना दाहिना हाथ उठाकर उनको आशीर्वाद दिया और कहा कि कर्मों के प्रभाव से सब कुशल मंगल है। और सब कर्मों की तो विचित्रता है, देखो कर्मों के कारण ही इस अंजना का पति चिरकाल तक विरक्त रहा और अब महावन में दुखी है। नहीं, ये तो जब नमोस्तु करके उनकी सखी ने कहा महाराज को, मुनि महाराज को, कि इस क्या कौन सी विचित्रता है कि इस अंजना का पति चिरकाल तक विरक्त रहा और अब यह महावन में दुखी है, सुख भोगने वाली के प्राण संशय में है। तो हे मुनिराज, आप इसका कारण बताइए। तब वो तीन ज्ञान के धारी अमितमती मुनिराज थे, उन्होंने बताया कि इस अंजना के पूर्वोपार्जित पाप कर्मों के कारण उदय में आने से ही इसे यह दुख प्राप्त हुआ है। वो कैसे हुआ ये मैं तुम्हें सुनाता हूँ। अब वो दुख का कारण क्या था, पाप कर्मों का कारण क्या था, उसकी कथा मुनिश्री बता रहे हैं कि जम्बू द्वीप के भरत क्षेत्र में मंदर नगर के प्रिय नंदी और जया नाम का एक दंपति था। उनके एक दमयंत नाम का पुत्र हुआ। फिर दमयंत का पुत्र हुआ, बड़ा बलशाली और सुंदर था वो। और बसंत ऋतु का आगमन हुआ तो वह जो पुत्र दमयंत था नगर के उत्सव में नंदन वन में अपने दोस्तों के साथ क्रीड़ा करने गया। वहां उसने ध्यान रूढ़ मुनिराज को देखा और उसके पास गया, उनके पास उनका उपदेश सुना, उनके साथ वार्तालाप किया और नियम धारण किए, तप धारण किया। और ऐसा करने के बाद साधु को पारणा कराने के पुण्य में वह स्वर्ग में देव हुआ। एक बार कभी उसने मुनिराज को आहार दिया होगा, उसी के पुण्य के प्रभाव से वह स्वर्ग में देव हुआ और वहां पर अप्सराओं के साथ सुख भोगने लगा। फिर वहां से चलकर जो दमयंत था स्वर्ग में गया, वही वहां से चलकर जम्बू द्वीप में मृगांक नामा नगर में राजा हरिश्चंद्र और प्रियंगु लक्ष्मी रानी के सिंहचंद्र नाम का पुत्र हुआ, जो कि कलाओं और गुणों में निपुण था। वह जो सिंहचंद्र नाम का पुत्र था, साधुओं के उद्बोधन से आयु के अंत में स्वर्ग में गया और वहां का सुख भोगा। फिर वहां से सुख भोगकर वहां से निकलकर वह भरत क्षेत्र के विजयात पर्वत पर अरुण नामक नगर में सुकंठ की राजा और कनकोदरी रानी के सिंहवान नाम का पुत्र हुआ। तो पहले तो क्या था वो, सबसे पहले वो दमयंत नाम का वो पुत्र हुआ। वहां से चलकर वो सिंहचंद्र नाम का पुत्र बना। फिर वहां से चलकर वह सिंहवाह नाम का पुत्र हुआ, ये तीसरा जन्म, और देवों के साथ सुख भोगने लगा। अब उसी समय विमलनाथ भगवान के तीर्थ में संबोधन प्राप्त कर मेघवान नाम के पुत्र को राज्य सौंपकर लक्ष्मी तिलक मुनि का शिष्य बन गया। वो सिंहवान जो था, सिंहवान जो जन्म लिया था ना, जिसने, वो देवों के तुल्य स्वर्ग में नहीं गया था, वो देवों के तुल्य अपने राज्य में सुख भोग रहा था। तभी विमलनाथ भगवान के तीर्थ में सद्बोधन प्राप्त कर वह मेघवान नाम का उसका जो पुत्र था सिंहवान का, उसको राज्य सौंपकर लक्ष्मी तिलक नामक मुनि से दीक्षा लेकर उनका शिष्य बन गया और 12 भावनाओं का चिंतन करने लगा। आयु के अंत में ज्योतिष देवों का से ऊपर जो लांता स्वर्ग था वहां पे देव हुआ और इच्छा अनुसार भोग उपभोग करने लगा। वही जीव लांतक स्वर से चहकर अंजना के गर्भ में आया है। जो अंजना के गर्भ में आया वो इतने भाव प्राप्त करके फिर इनके गर्भ में आया। यह तो थी गर्भ के जीव की कथा। अब अंजना को विरह किस कारण से हुआ उसका वृतांत बताते हैं कि अंजना जब कनकोदरी के भव में थी, अंजना पहले कनकोदरी के भव में थी, तो उसकी एक सोती लक्ष्मी नाम थी। वह बहुत धर्मात्मा थी, तो जो अंजना थी उससे बहुत ईर्ष्या करती थी। तो एक दिन उसने ईर्ष्या के वशीभूत होकर गुस्से में आकर जो वो उसकी जो जीन प्रतिमा थी चेताली की, उसको बाहर लाकर बाहरी भाग में फेंक दिया।
उसका तो दिन प्रतिमा को फेंकना हुआ और वहीं पर संयम श्री माता जी का आरिका जी जो वो आहार के लिए उनके घर में प्रवेश किया और प्रतिमा का अनादर देखकर संयम श्री आरिका जी बहुत दुखी हुई और उन्होंने सोचा कि कनकोदरी के जो मिथ्यात्व है उसको देखकर बहुत दुखी हुई और समझाया तो कनकोदरी को उन्होंने समझाया कि तुमको बड़े भाग्य से बड़े पुण्य से मनुष्य योनि मिली है। व्यक्ति संसार में परिभ्रमण करता रहता है, कितनी गतियों में जाता है, तब जाके कहीं अच्छे कर्म करे तो मनुष्य योनि मिलती है। इसलिए तुम ऐसा आचरण न करो, तुम उत्तम कार्य को करने वाली हो। यदि इस परिवार में भी मनुष्य जन्म लेकर भी तुमने अच्छा कार्य नहीं किया तो हाथ में आया हुआ रत्न नष्ट हो जाएगा। जिस प्रकार हाथ में रत्न गायब हो जाता है उसी प्रकार तुम्हारा ये जन्म भी हीरे के समान है, वो नष्ट हो जाएगा। इसलिए निश्चित कार्य जो निंदित कार्य जो करता है वह जो पापी होता है वो करता है, लेकिन जो शुभ कार्य में प्रवृत्त होता है वह उत्तम पुरुष कहलाता है। इसलिए जिस प्रकार भोजन और पानी से भूख प्यास मिट जाती है और आदमी तृप्त हो जाता है, उसी प्रकार जिनेंद्र भगवान की पूजा करने से सुख उत्पन्न होता है और हमारी आत्मा तृप्त होती है। और उसका जो तिरस्कार करता है उससे दुख प्राप्त होता है और संसार में जो भी हमें दुख प्राप्त होता है वह पाप से उत्पन्न होता है और जो सुख प्राप्त होता है वह पुण्य से प्राप्त होता है। इसलिए तुम्हें पाप देने वाले जो कार्य है उनको मत करो और पुण्य से जो जिस कार्य से पुण्य प्राप्त हो ऐसा पुण्य करो और अच्छे कार्य करो ताकि तुम्हें अगले भाव में भी सुख मिले। तुमने पूर्व भाव में कोई अच्छे कर्म किए थे तभी तो तुम्हें ऐसा पुत्र मिला, ऐसा परिवार मिला, ऐसी पति मिला और सर्व संपदा मिली। इसलिए तुम ऐसा कार्य करो कि आगे भाव में भी तुम्हें सुख मिले। तुम जानबूझकर सूर्य, यहाँ कहा गया कि जिस बार सूर्य की रोशनी में कोई गिर जाता है तो वो बेवकूफी होता है ना, उसी प्रकार तुम्हें मनुष्य जन्म मिला है और उसको रहते हुए तुम खड्डे में गिरे तो बेवकूफी है। इसलिए वो और उसने ये भी सोचा कि अगर बोला उसको कि अगर मैं तुमको उद्बोधन नहीं दूंगी तो उसको भी प्रमाद कहलाएगा। जैसे गुरु को या किसी को भी पता रहता है कि भाई ये गर्त में जा रहा है, ये मिथ्यात्व से ग्रसित है, तो गुरु अपना कर्तव्य समझकर उसको उद्बोधन देते हैं कि ये उससे मिथ्यात्व से निकल पाए। ऐसा वचन कहकर जो आरिका जी थी वो अपने स्थान चली गई और जो कनकोद्र थी वो सबसे डर गई। तो पहले उन्होंने संयम श्री माता जी जो थे उनसे सम्यक दर्शन धारण किया, तप लिए, कितने भी व्रत उपवास लिए और प्रतिमा को उन्हीं की साक्षी में वापस विराजमान कर दिया और आरिका जी भी आहार लेकर अपने स्थान को चली गई। कनकोदरी जो ये पुण्य किया था, बाद में जो उन्होंने त्याग लिया, व्रत लिया, सम्यक दर्शन लिया, उसके प्रभाव से वो स्वर्ग में देव हुई और वहां से चलकर स्वर्ग में सुख भोगने के बाद आयु के अंत में वो राजा महेंद्र और मनोवेगा की पुत्री अंजना हुई और जो शेष पुण्य था उसका, उसी के कारण उसको यह कुल मिला और अच्छा उत्तम कुल में का पति मिला उसको। और जो प्रतिमा घर से निकाली थी उसको वापस तो विराजमान किया उन्होंने, लेकिन प्रतिमा को जब बाहर निकाला उसका जो उसको पाप का बंध हुआ, उसी के कारण उसको यह दुख भोगना पड़ रहा है। ऐसा सखी ने वार्ता सुनी और उसने कहा कि पवनंजय के शेष कारण और इसी कारण जब उन्होंने ये कहा कि जब इसकी शादी हो रही थी तो उसके पहले पवनंजय चुपके से इनको देखने गया तो उनकी जो मिश्र कैसी वो दासी थी उसने विद्युत प्रभ की प्रशंसा की और पवनंजय की निंदा की। इसीलिए उसके सुनने के कारण ही पवनंजय इनको क्रोध के कारण, ईर्ष्या के कारण इसको छोड़ के चला गया और उसको दुख पहुंचाया। इतना करने 200 श्लोक समाप्त हुए। अब आगे का शर्मिला जी पढ़े।
दीदी 5 मिनट बचा है, करना है क्या? दीदी दीदी प्रणाम। आज क्लास लेट भी शुरू हुई थी ना, इसलिए मुझे लगता है कर लीजिए शर्मिला जी, कंटिन्यूएशन में रहेगी तो स्टोरी पूरी अच्छे से याद हो जाएगी। हाँ तो आज तो पूरा होगा नहीं, अभी 5 मिनट तो कल करें, क्या करना है दीदी आज बताइए। कल तो परीक्षा होएगी ना फिर। वो तो 8 बजे बाद आता है, तो पहले समरी करके फिर परीक्षा हो जाएगी। क्या कर लो करना तो, बोलो। मैं भी तो 10 मिनट में हो जाएगी। 200 बस 200 हो पेज, गया क्या? 6 ही 200 मिनट पेज बाकी की है। है, 10 मिनट में कहाँ से होगी। 6 ही मिनट बाकी, आज नहीं हो पाएगा। हाँ सबको बधाई, जिन लोगों का 50+ नंबर आया है। 3 4 लोगों का आया शायद। आज वो तो मना कर दिए मंजू जी, आप कहे थे ना कि वो करेंगे। बोला वीकडे है, वीकडे में हमको 8 बजे समय नहीं मिलता है। हाँ, शनिवार, हाँ, शनिवार रविवार रहने से मैं कर सकता हूँ। वो बोले थे शनिवार को आप बोलोगे तो मैं वाचन कर सकता हूँ। मैंने कहा ठीक है आज ही। शनिवार में तो अभी कई दिन दे दिया, आज तो बुधवार ही है ना। हाँ, कल पेपर आएगा दीदी। हाँ कल पेपर बोले तो है हमको, कल पेपर आएगा। कल 200 का समरी शर्मिला कर देगी। 200 हो गया, 200 बचे है ना। उसके हाँ, बाद, हाँ उसके बाद एग्जाम हो जाएगा। भाभी पेपर उतना खुल ही नहीं रहा है, ये आंसर शीट नहीं खुल रही है, देखें हम। हाँ नहीं खुल रहा आ है। गया क्या सबका? खुल रहा है। आंसर तो सबका आ ही गया, आंसर नहीं, मार्क्स तो सबके आ ही गए। हाँ मार्क्स आ गए हैं, लेकिन वो नहीं खुल रहा है, कहाँ से कल। हाँ, आंसर सीट नहीं खुल रही है। हाँ खुल नहीं रही है, पता नहीं क्यों नहीं खुल रही है। मैं सोची कि कल शायद क्या कहते हैं उसको, नेट वगैरह की कमी से नहीं खुल रहा है क्या, तो मेरी तो खुल रही, मेरी तो खुल गई। आपकी खुल गई। हाँ आंसर खुल गया। हाँ, मेरा तो आंसर खुल गया तो आदि खुल गया। मतलब मेल में देखो, मेल में मंजू, मेल में देख। मेल के नहीं तो नहीं देखेंगे। नहीं, वो वाले नहीं, जो करेक्ट आंसर वाले हाँ, भेजे है ना हाँ, सुनील जी, वो पूछ रहे हैं। नहीं, एक फिलहाल मेल वाली जो अपना गलती है वो तो मालूम पड़ गया ना, गलती कौन सा सही सही कौन सा है मेल में। मेल में क्या? अच्छा, हाँ, मेल में पूरा खुल गया सब, मैं इसे मालूम पड़ गया ये गलती है ये सही है। हाँ उसमें आप लोग को पता तो चल ही जाएगा। हम लोग को पता चल गया, जैसे मेरी 6 गलती है तो मेरा पता चल गया ना, मेरा 50 नंबर है तो। गंगवाल जी का मैसेज वो लिखे हैं 6:52 पे आपने पेपर सबमिट किया, इसलिए आपका पेपर नहीं आया, नंबर नहीं आया। अरे वो उन्होंने बोले लेट, मेरा रिजल्ट नहीं आया, तो फिर वो अब 6:52 पे जमा जमा करा रहे थे, तो गलत चीज है ना। 6 का 10 तो चलो कोई बात नहीं। सरला पाटनी का भी 6 के बाद ही गया, लेकिन तुरंत ही चला गया, तो हो गया एडमिट उसमें। अब 6:52 पर कोई भेजेंगे तब तो वो कैसे एडमिट होगा बोलो। हाँ तो वही। गलत चीज है, नियम तो नियम ही होगा ना। पूरा सवेरे से लेकर 8 घंटा समय मिला, अब 8 घंटा में नहीं करके 8 बजे के बाद करो, ये तो मतलब नहीं बनता ना। मतलब नहीं बनता है। सामने वाला इसमें थोड़ी लगा रहे सारे दिन। हमारे तो भाभी आंसर शीट में नहीं खुली है, जो हमने हाँ हाँ आंसर खुद तो मेरे से भी नहीं रही है। मैंने उनको लिख के भेजा तो है। चतुर्दशी भी रहती है ना, तो अष्टमी नहीं, चतुर्दशी को हमारी अपनी भी नहीं खुली, मतलब जो हमने पेपर किया वो भी नहीं खुला है। स्कूल का उनका तो तो खुला नहीं, जो हमने दिया है पेपर वो भी नहीं खुला है, खुल रहा है। क्या वो तो पता मेल होगा में, तो तीसरा की मेल में खोलिए, मेल में खुल रहा है। नहीं, मेल में मैंने खोला, नहीं खुला मेरा। तो मालूम नहीं है।
मैंने मैसेज तो डाला, कुछ किए कि नहीं किए भगवान जाने। खुलता नहीं है वो, मेरे को भी भेजते हैं तो खुलता नहीं, कई बार कभी खुल जाता कभी नहीं खुलता है। आप लोगों ने जिनका 50 आया है, एक तो मंजू पाटनी जी का है, एक शायद सरला का नहीं है क्या इस बार? मेरा है दीदी एक कविता हाँ है। कविता। हाँ, एक कविता जी का है, 2 लोग और हैं। एक कोई, उनको मैं जानती नहीं, नाम से नहीं जान रही हूँ मैं, क्या नाम जान रहे। एक तो ईमेल रहने से ना लोग क्या कर रखे हैं ना, अपने लड़कों के नाम से दे रखे हैं, कई उसमें पुरुष के नाम है, तो लड़के के नाम, लड़के की ईमेल से लोग भेज रहे हैं, तो पता ही नहीं चलता किसका है किसका नहीं है, पता ही नहीं चलता है। एक किसी का है शायद 50 है, वो तो नया ही नाम लगा हमको, कोई लड़के का है कि क्या पता। आप लोगों ने बुक देखी थी क्या, बंद बिछुती वगैरह? हाँ दीदी मैंने तो देखी थी, लेकिन दीदी इसमें मेरा जो एक रोंग गया है ना, ये गया शुक्ल लेस्या से लेस्या में सासाधन गुण स्थान में बंद अबंध विच्छित्ति प्रकृतियां, तो इसमें ना 97, तेज है हमको 7 और 21 ऐसे थी, मतलब बुक में लिखी हुई, जहां तक मैंने जहां मतलब देखा वहां पे, पता नहीं रोंग देखा क्या मैंने। ये करेक्ट है क्या? जी का है। ऐसे नहीं कर सकूंगी, वो तो सोचना पड़ता है कि इस लेस्या में कहाँ कैसे होगा, ऐसे खड़े खड़ी याद थोड़ी है प्रकृतिया कोई, तो नहीं, ग्रुप लगाना में और पड़ता है। किसी का राइट भी गया होगा ना, इसीलिए मैं सोची कि क्या तो बता हाँ पाए कोई, वो ठीक, नहीं नहीं वो क्योंकि ये रोंग गया, पता नहीं क्या कैसे क्या रोंग हुआ है। आपने ईमेल से देखा क्या, राइट क्या हुआ नहीं अभी क्या? तुरंत अभी मैंने खोला है, फिर देखा है रिजल्ट भी, और मतलब क्या रोंग हुआ वो देखी, तो एक मेरा रोंग हुआ है, और वो ये इस तरह से रोंग हुआ है कि वो शुक्ल लेशिया वाला जो है ना, वो रोंग हो गया मेरा। उसका सही उत्तर आया होगा ना? तो मैं अब उसके नीचे तक इसमें गई ना नहीं। शुक्ल लेशा वाला में जो आई है ना प्रकृति, वो गलत हम्म, थी ना? तुमने क्या लिखा, राइट लिखा है क्या आपने? नहीं मैंने लिखा रोंग लगा मुझे, तो वो गलत थी वो, तो राइट का चिन्ह तो लगा दिया क्या उसमें? रोंग हो गया मेरा वो। नहीं मैंने चिन्ह ही नहीं लगाया, कुछ भी उसमें था ना कि खाली सही में टिक करें, हाँ, तो मैंने शुक्ल टिक ही नहीं। लेशा पेपर देखना भगवान पड़ेगा की क्या है। स्तुति करें, पेपर, वो हाँ खुलेगा पेपर तभी ठीक आप से लोग को देखना पता पड़ेगा। चलेगा, खुलता क्यों नहीं भगवान जाने। जिनवानी स्तुति करें। दीदी देख के करने से तो आ जाएंगे, लेकिन मैंने आज मैं थोड़े थोड़े, मैं तो नहीं पढ़ पा रही थी, लेकिन मैंने इनसे पढ़वा पढ़वा के ढूंढे, तो मतलब फायदा नहीं है वैसे, इससे मैं इतने दिन जैसे कर रही थी ना, अपना जैसे हो रहा ठीक है, बस मतलब वही सही है, ज्यादा लगता है मुझे। क्या चीज? मतलब ऐसे देख के करने से तो अपन नंबर ले आते हैं, लेकिन मतलब फिर वो खुद का नहीं, क्वेश्चन। देख के करने से नंबर तो ले आएंगे, लेकिन अपन कितना बार उसको पढ़ते हैं ना, तो अपन को थोड़ा याद भी हो जाता है कि क्यों हुई है, हाँ कितनी दोनों ही हुई है। बातें हैं, वही वही। जैसे अभी कोई भी जैसे प्रकृति है, तो अपन ने पढ़ा वो इसको देखिए और पढ़ा। समय 8 घंटा का इसीलिए दिया जा रहा है, और कोई कारण नहीं, फिर तो 1 घंटे में पेपर करना पड़ेगा। जब देख के करना तो 1 घंटा सफिशियंट है, फिर हाँ उसके लिए दीदी, 8 घंटा देने जनी की दीदी जरूरत नहीं यदि है। बिना देखे करे ना, तो 1 घंटा बहुत है। बिना देखे में तो बिना फिर देखे जितना करें आता है तो उतना फिर ही 1 कर घंटा से सकेंगे ना। ज्यादा दे दें कि भाई प्रकृति लगा रहे हैं, जोड़ रहे हैं, काउंट कर रहे हैं, तो थोड़ा सा समय लगता है। इसलिए समय इसीलिए ज्यादा दिया गया कि काउंट आप खुद से करके लिखें, उसमें गलती हो सही हो देखें तब। खैर बुक से लिख रहे हैं तो बुक में भी खोज पाना इतना आसान नहीं है। हाँ, बुक बुक में में भी भी खोज, खोजना, मतलब बार हाँ बार खोजना पड़ेगा आपको, इतना आसान नहीं है और बुक सारा जैसे। पढ़ना पड़ेगा। तब पढ़ने में क्या होता है, हाँ भाव भाषणा होती है, 2 तो 3 3 बार पढ़ लेते हैं। और ठीक वैसे बात। ना दीदी, ये ना जैसे प्रकृति ना, मेन मेन प्रकृतियां तो याद हो गई कि इस गुण स्थान में इतनी बिछी थी, इतनी बिछी थी, लेकिन अवंध और ये सब को ना, दूसरी जो कसाय मार्गना है, तो वो मेन तो याद करनी पड़ेगी। यदि नहीं करेंगे तो फिर कैसे अपन आंसर निकलेगा, आंसर राइट नहीं निकलेगा। फिर जरा सा भी 19 की जगह 20 याद रह गई तो गलत आंसर आ जाएगा। गलत
बहुत सारी प्रकृति है ना और दीदी, वो कितने इतनी याद मार्गना भी की नहीं होती कितनी है। सारी हाँ, सारी प्रकृति है। मार्गना याद करना पॉसिबल ही नहीं है, भूल जाते हैं, इधर से उधर हो नहीं जाती है। याद होता भाई, मार्गना का हाँ। लगाने बैठो तब भले हो, लगाने में फिर बहुत सारा चिंतन करना पड़ता लगाने है। में भी है ना फिर दीदी, जैसे सारा 12 चीज हम प्रकृतियां तो 11 याद आ जाएगी, तो 12वीं अपन को आएगी नहीं, तो अपन तो उसमें जैसे 120 में से 11 ही घटा देंगे ना कि 11 ही है, परंतु है 12, तो 12वीं याद ही नहीं आ रही तो कैसे लगाएंगे उसको फिर। वही ना परीक्षा है, आपकी यादाश्त की तो परीक्षा है। यादाश्त दीदी इतनी बहुत याद। आज से सुधा सागर जी महाराज 2:30 बजे से 4 बजे तक जीवकांत जी पढ़ाना शुरू किए हैं। 10 दिन का शिविर है, मतलब खाली गाथाओं का ही अर्थ बता रहे हैं, लेकिन मतलब अच्छा बता रहे थे आज, अच्छा लग रहा था उनका सुन करके। तो ग्रुप में जो खाली भी गाथाओं इंटरेस्टेड का है अर्थ सुन बता सकते रहे हैं, हैं। वो आपको आप कह रहे हैं अच्छा, एक एक गाथा का एक एक अर्थ को 4-4 5-5 दिन समझाया जाता, तब तो कुछ याद नहीं रहता है। कुछ नहीं, बता दिए आपकी तो तो बात ही अलग है, आप तो जो गीता पढ़ाते का हैं लिख उसका दे तो रहे हैं, तो आप कह कंपेरिजन रहे ही हैं नहीं अच्छा है, ही बता रहे हैं। लेकिन पढ़े हुए हैं ना तो सुनने में मजा, मतलब अच्छा लग रहा है, आनंद आ रहा है कि हाँ ये चीज हम जानते हैं, ये चीज जानते हैं। वैसे मैं बोल रही हूँ बहुत अच्छा लग रहा है, और रिवीजन हो जाता है उस बहाने से। आज आपकी 3 बजे क्लास नहीं थी ना, इसीलिए बैठ गई, नहीं तो मैं तो आपकी क्लास ही करती, लेकिन आज ही शुरू हुआ, वो पहली गाथा से लिए थे। कौन करा रहे हैं? सुधा सागर जी महाराज जी, वो शिविर चल रहा सुधा है तो सागर। हाँ शिविर चल रहा है, तो सुबह से शुरू हो जाता 5 बजे से, फिर द्रव्यान योग, ये द्रव्य संग्रह पढ़ा रहे हैं, मतलब बहुत सारे ग्रंथ को एक साथ पढ़ा रहे हैं। वीर सागर जी पढ़ा रहे हैं, वो और कौन है, प्रशांत सागर जी पढ़ा रहे हैं। वैसे भक्तामर जी अच्छे, का भी है। हाँ ये लोग भक्तामठ सबको की भी क्लास हो रही है। ये लोग सबको जूम पर पढ़ा रहे हैं। बहुत नहीं अच्छा नहीं, शिविर है जूम पे दीदी, नहीं, टीवी पे आ रहा है पूरा, जिनवाणी पे, जिनवाणी चैनल पर सुधा है। कलश और ये सब में। हाँ, तो सुबह जो 6 बजे से शुरू होती है क्लासेस, 9:30 तक सुबह क्लासें हैं। फिर दोपहर को तो सुधा सागर जी महाराज का ये सिर्फ 2:30 से 4 बहुत जीवकांत जी अच्छा पढ़ा रहे शिविर है। हैं। बहुत अच्छा शिविर है, वही मतलब भाई किसी को इंटरेस्ट है तो जो सब्जेक्ट पढ़ना हो अभी, मतलब सब समझ सकते हैं, अच्छे बड़े बड़े महाराज लोग पढ़ा रहे 2:30 से 4 जिनवाणी चैनल पे। हैं। हाँ, 2:30 से 4 जिनवाणी सुबह से चैनल शाम पे तक है। जीवकांत जी। इस बार 7वें वर्ष का कोर्स है ना जीवकांत जी, तो इसीलिए जीवकांत जी लिए महाराज जी। कितना पढ़ाएंगे नहीं पता 10 दिन में, लेकिन मतलब अपना पढ़ा हुआ ना, तो अपन को क्या समझ में आता है, तो वो ज्यादा अच्छा लगता है ना चीज, और रिवीजन भी हो जा रही है वैसे। दीदी की क्लास तो 10 बजे से होगी घर कल में से, तो फिर वो टाइम आप मिल लोग जाएगा आपको। आप लोगों की जितना दिमाग लगा लेते हैं आप लोग, मैं नहीं लगा पाती इतना। 2 बड़े ग्रंथ मुझे एक साथ कोई पढ़ाने के, मैं पढ़ा ही नहीं सकती, और आप लोग झेल लेते हो, ये बहुत बड़ी बात है कि दोनों ग्रंथ को आप लोग समझ लेते हो। ये बहुत बड़ी बात आप लोग के लिए। समझ बहुत नहीं दूर ना दीदी, समझ तो कितना आता भगवान जाने, लेकिन सुन तो लेते हैं। जब तक समझ में नहीं आएगा तो सुनने में मजा नहीं आएगा ना। सुनने में मजा तभी आता है जब अपने को समझ में आता है तब। 2 हाँ, बड़े ग्रंथों को आप लोग सुन रहे हैं, याद कर ले रहे हैं, परीक्षा दे पा रहे हैं, ये बहुत बड़ी बात है भाई। इसी बहाने स्वाध्याय तो हो रहा है एक ही दीदी। बड़े ग्रंथ का स्वाध्याय नहीं कर पाते, उसी में हाँ। कई चीजें कितनी बार देखते हैं, सुनते हैं, कितने ग्रंथ खोलते हैं, कितना ये दीदी करते हैं। आप टीचर है, हम लोग स्टूडेंट। स्टूडेंट 5 क्लास एक साथ लेता है हम ना, झेल टीचर पाए तो ना एक ही 2 सब्जेक्ट चीजें। पढ़ाते हैं। कठिन होने के चलते तो शाम को प्रथमान योग लिया गया कि नहीं, दोनों समय कठिन होने से फिर बहुत खिचड़ी पक जा रही है, तो इसीलिए शाम को हुआ कि नहीं भैया प्रथमान योग लोग, चाहे शाम को लोगों का हल्का रहे, होमवर्क नहीं करना पड़े। दोनों समय कठिन दे दो स्वाध्याय तो फिर बहुत होमवर्क हो जाता है, सुनना पड़ता है, करना पड़ता है, नहीं तो भाव भाषणा नहीं होती है। थोड़ा तो कठिन ग्रंथ कठिन ही कहलाता है। ठीक है दीदी। चलिए जिनवानी स्तुति करिए, नहीं है क्या सर, निकाह चली गई क्या? कर कोई रही नहीं हूँ कर दीदी, रहा है। 1 मिनट। ऐसे कहीं पर स्टेज पर गाना हो, क्या होड़ रहती है, क्या एक दूसरे के हाथ से कागज छीनते हैं, क्या माइक लेके फोटो खिंचाने के लिए, गाने के लिए तत्पर रहते हैं। 4-4 लेडीज एकदम एक ही पेज में झुक जाएंगी, माइक पकड़ना चाहेंगी। सोच खोजिएगा अपने आप को थोड़ा सा, जो जो लोग ऐसा करते हैं माइक पर गाने के लिए एकदम बेचैन रहते हैं, वो लोग अपने को खोजिएगा कि ग्रुप में जिनवानी स्तुति करो तो सबको ऐसे लगता है सबका मौन व्रत है, जैसे इस तरह से सब कोई हो जाते हैं कि सबका मौन व्रत है। थोड़ा सा अपने पर चिंतन करने की नहीं,
मत करिए आप भले मेरी क्लास, मत करिए शाम की क्लास, ये सब चीज सीख लीजिए आप लोग थोड़ा सा। ये विनय है आप लोगों के पास में, विनय पूर्वक कहती हूँ कि ये थोड़ा सीख लीजिए, मत करिए मेरी क्लास, मुझे नहीं क्लास कराने की शौक है। एकदम मौन ऐसे साध लेते हैं सब कोई कि जैसे कोई त्याग ले रखे हैं, जिनवानी गाने का, स्तुति गाने का, हम लोग तो त्याग लेके बैठे हैं भाई। और अभी माइक दे दो, स्टेज पर कह दो, तो जिनको नहीं बुलाया जाता वो भी चढ़ के माइक पर गाना चालू करेंगे, फोटो खिंचाना चाहेंगे। प्रणाम दीदी, गा रही दीदी हूँ जी। मैं करूँ? चलिए कोई भी करिए, हम तो किसी का नाम थोड़ी ले रहे हैं। आप कर रहे हो क्या मंजू जी? हाँ मेरे को तो हाँ है तो पुरानी, तो ठीक है। ठीक है, करो ना, कोई हो। जय अच्छी लगती, जिनवानी स्तुति सब अच्छी लगती है। हाँ। विरहिमाचल ते निकसी गुरु गौतम के मुख कुंड ढरी है, मोह महात्म भेद चली जग की जड़, तप दूर करी है, ज्ञान पयो निधि माहिरली बहु भंग तरंगनी सो उछरी है, तासुचि शारद गंग नदी प्रति में अंजलि कर शीश धरी है, या जग मंदिर में द्वार अज्ञान अंधेर चर हति भारी, श्री जी ने की धुनि दीप शिखा सम, जो नहीं होत प्रकाशन हारी, तो किस भांति पदारथ पांति कहाँ लेते रहते अविचारी, या विधि संत कहे धनी है जिन बिन बड़े उपकारी, जावानी के ज्ञान ते सूझे लो कालो, सोवानी मस्तक चढ़े सदा देत हूँ दो, हे जिनवानी भारती तो ही जपू दिन रेन, जो तेरा सरना गए सो पावे सुख चैन, धर्म करत संसार सुख, धर्म करत निर्वाण, धर्म पंथ साले बिना नर तिर्यंच समान। जय बोलो द्वादशांग जिनवानी माता की जय। 9 बार नमो जयंतान। प्रणाम, सबको सादर जय जिनेन्द्र। ग्रुप में